दोस्तों ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था और वह लड़की अपने मन में कह रही होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी उस इविल गॉड के साथ उस इक्वलिटी कॉन्ट्रैक्ट को करना होगा ताकि जिसने मेरे किंगडम को ख़त्म किया है मैं उससे अपना रिवेंज ले सकूं। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर लीजा को दिखाया जाता है जो अपने फॉलोवर से कह रहा होता है कि मेरे प्यारे फॉलोवर मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं एक दूसरी दुनिया में फंस चुका हूँ, मुझे किसी की मदद चाहिए, प्लीज़ मेरे लिए पुलिस को बुला दो ताकि वह मुझे यहाँ से बचा सके। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे फॉलोवर लीजाओ की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे होते और उससे कहने लग जाता है कि तुम हमसे ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम हमसे झूठ बोलना चाह रहे हो, भला कोई इंसान दूसरी दुनिया में कैसे फंस सकता है। जिसे सुनने के बाद लीजा को गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम लोग मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे। और हम देखते हैं कि लीजा अपने सिस्टम से कहता है कि सिस्टम जल्दी से मेरी आईडी को मेरे सामने लाओ। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम उसके सामने उसकी आईडी को ले आया होता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और तुमने जिस ड्रैगन पिल को खाया है उसकी वजह से तुम्हारे अंदर ड्रैगन पावर्स आ गई है और तुम जल्दी से एक ड्रैगन बन जाओगे, तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सिस्टम से कहने लग जाता है कि सिस्टम तू ये क्या बकवास कर रहा है, क्या मेरे अंदर कोई ड्रैगन पावर्स आ गई हैं, इसका क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि तुमने जिस पिल को खाया था उसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत सारी ड्रैगन पावर आ गई है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम 3 दिन के अंदर एक ड्रैगन बन जाओगे। जिसे सुनने के बाद लीजा पूरी तरह से डर जाता है और सिस्टम से कहने लग जाता है कि सिस्टम मुझे जल्दी से बचा लो। और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि देखो अगर तुम इस चीज़ से बचना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से जल्दी गोल्ड ड्रॉ को परचेज कर लेना चाहिए, शायद उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो तुम्हारी मदद कर सके। जिसे सुनने के बाद लीजा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम एक ड्रॉ फ्राई ही लो, अगर तुम गोल्ड ड्रॉ को परचेज कर लेते हो तो सिस्टम की तरफ से तुम्हें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी दिए जाएंगे जिसकी मदद से तुम उस ड्रैगन पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगे और तुम पूरी तरह से ड्रैगन नहीं बन पाओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहने लग जाता है कि लगता है कि सिस्टम तो मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है और मेरे सारे पैसे उड़वाना चाहता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उस ड्रॉ को दबा देता है और हम देखते हैं कि उस ड्रॉ के अंदर 10 कार्ड मिले होते हैं जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। जिसे देखने के बाद लीजा पूरी तरह से खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मुझे बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिल गए हैं, लगता है कि ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और हम देखते हैं कि लीजाओ के सिस्टम में बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं और उन मैसेज में लिखा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, आखिरकार तुम्हें इतने सारे इक्विपमेंट्स कैसे मिल सकते हैं, मेरी किस्मत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। और हम देखते हैं कि लीजाओ का सिस्टम उसके अंदर एक टेक्निक को डालने लग जाता है और उससे कहता है कि हमने तुम्हारे अंदर एक टेक्निक को डाल दिया है, ये एक ड्रैगन टेक्निक है, इसकी मदद से तुम ड्रैगन की पावर को कंट्रोल कर सकते हो और तुम्हारी जो भी अंदरूनी चोटें हैं उसे यह ड्रैगन टेक्निक आसानी से ठीक कर सकती है। और यह टेक्निक तुम्हें सिस्टम की तरफ से बिल्कुल फ्री दी जाती है। और इसके साथ साथ अगर तुम इस टेक्निक का लगातार यूज़ करते ही जाते हो तो इस टेक्निक की मदद से तुम अपनी इंटरनल पावर को लगातार बढ़ा भी सकते हो और अपना लेवल अप भी कर सकते हो। और जैसे जैसे तुम अपनी ताकत और लेवल को बढ़ाते ही जाओगे उसकी मदद से तुम ड्रैगन फायर पावर को भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम्हारे जो अंदर ड्रैगन ब्लड है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और तुम कभी भी ड्रैगन नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम ड्रैगन की पावर और टेक्निक का यूज़ कर सकते हो और इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। और इस दुनिया में ड्रैगन की पावर को 7 भागों में बांटा गया है, अगर तुम 7 बार लेवल अप कर देते हो तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया पृथ्वी के अंदर भेज दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद लीजाओ हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या यह सिस्टम मुझे दोबारा से पृथ्वी पर भेज सकता है, अगर ये भेज सकता है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बस मुझे इस दुनिया में 7 बार लेवल अप करना है, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसी हालत में पृथ्वी पर चला गया तो मैं वहाँ पर गरीब फटीचर की तरह रहूँगा, मुझे इस दुनिया से कुछ लेकर उसके पास जाना होगा तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद लीजा अपने सिस्टम से कहने लग जाता है कि सिस्टम जो जो इक्विपमेंट्स मुझे मिले हैं क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम उसके सामने बहुत सारे इक्विपमेंट्स ला देता है और उनके बारे में बताने लग जाता है। सबसे पहले तो उसे एक केटली मिली हुई होती है जिसमें अगर वह बहुत सारा पानी भरेगा तो उस केटली का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। नंबर 2 पर उसे एक पिल मिली हुई होती है और वह सेकंड लेवल की पिल होती है, अगर कोई इंसान इस पिल को खाता है तो उसकी सारी थकान और चोटें ठीक हो जाएंगी। और इसके साथ सिस्टम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह लास्ट में इस स्पेस रिंग के बारे में बताता है और कहने लग जाता है कि इस स्पेस रिंग के अंदर 10 मीटर का स्पेस है, इसमें तुम बहुत सारी चीज़ों को भी रख सकते हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स को उधारने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि ये स्पेस रिंग मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, मुझे इन सारे के सारे इक्विपमेंट्स को उधार
लेना चाहिए। लगता है कि मुझे इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अब ये पूरी तरह से डन हो चुका है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कपड़े पहन लेता है और कहने लग जाता है कि मेरे सिस्टम ने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के कपड़े दे दिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ का हाथ एक ड्रैगन के हाथ में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद ली जाओ कहने लग जाता है कि लगता है कि ये अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, अभी भी मेरे अंदर ड्रैगन ब्लड है, जिसकी वजह से कुछ भाग मेरा ड्रैगन की तरह बनता जा रहा है। लगता है कि मुझे ड्रैगन की पावर को यूज करना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ ड्रैगन की आवर कार्ड फायर को यूज करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे फॉलोवर कहने लग जाते हैं कि तुम इस फायर पावर को कैसे यूज कर सकते हो और ये पर्पल रंग की आग कैसी, मैंने तो आज तक ऐसी आग कभी नहीं देखी। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम एक और इक्विपमेंट दे देता है, जिसे देखने के बाद ली जाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या ये कोई स्पेशल गिफ्ट है जो तुम मुझे देना चाहते हो। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि तुम इन कपड़ों में बंदर की तरह लगते हो, तुम्हें ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और ली जाओ कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे इस सिस्टम के गिफ्ट को यूज करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह मैजिशियन लड़की भी आ गई होती है, वह कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड मैं वापस आ गई। और हम देखते हैं कि वह जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ को देखते हुए हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि वह ली जाओ को एक गॉड के रूप में देख रही होती है, जिसे देखने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और घुटने पे आ जाती है। और ली जाओ उससे कहने लग जाता है कि ओह तुम वापस आ गई, जिसे सुनने के बाद वह मैजिशियन लड़की कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना माय लॉर्ड, मैं आपकी आंखों में देख लिया, मुझे सचमुच माफ़ कर देना। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि इस एविल गॉड ने मेरे साथ क्या किया, मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही। और हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि हमने आपको जो गिफ्ट दिया था उसकी वजह से कोई भी आपके सामने हिल भी नहीं सकता और आप किसी के भी हमले को स्लो डाउन कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वह मैजिक से लड़की अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्या एविल गॉड मेरे मन के थॉट को भी पढ़ सकता है, अगर ये मेरे मन के थॉट को पढ़ सकता है तो इसे इक्वलिटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता ही होगा। लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अपने डिसीजन को गिव अप कर लेना चाहिए। और वह कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड मेरा नाम फ्रैंकिया है, जिया फ्रैंकिया, और मैं वेस्ट के ग्रैंड ड्यूक की बेटी हूँ। जिसे सुनने के बाद लीजो हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये लड़की मुझसे क्या कहना चाहती है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि एक डीमन ने मेरे पूरे परिवार और मेरे किंगडम को एक लाइट गॉड को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वह अपनी ताकत को पा सके, इसलिए मैं उसे मारना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो? और तुम तो जानते हो कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और जो मेरे साथ गार्ड थे वह भी गोब्लिन के द्वारा मारे गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊँ ताकि मैं तुम्हारा वंश आगे बढ़ा सकूँ। और इसके साथ साथ तुम मुझे अपनी लेडी सिटी में शामिल कर दो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़की को अब हो क्या गया, ये कैसी कैसी बातें कर रही है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और लेडी सिटी के बारे में इसका क्या, मुझे किसी भी लेडी सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिरकार ये करना क्या चाहती है। लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे सिर्फ गोल्ड से मतलब है। अगर मुझे इस दुनिया में गोल्ड मिल जाएगा तो मैं सिस्टम की मदद से अपनी पृथ्वी पर चला जाऊंगा और अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लेकिन इसके लिए मुझे इस लड़की को डरा कर रखना होगा। और वह हंसते हुए कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा प्राइस चुकाना होगा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं बोल दिया है तो मैं शुरू ही कर देता हूँ। और वह कहने लग जाता है कि तुम तो जानती होगी कि मुझे क्या चाहिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ फ्रैंकिया? जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं समझ गई। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मुझे अपना रिवेंज लेने के लिए यह सब करना होगा। और मैं जानती हूँ कि यह एविल गॉड बहुत ही ज़्यादा ठरकी है, जिसकी वजह से मुझे अपना जिस्म भी देना पड़ेगा, लेकिन अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना रिवेंज लेने के लिए यह सब करना होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी ब्रा खोलकर ली जाओ को दिखा देती है, जिसे देखने के बाद ली जाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तू 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 ये क्या कर रही है। जिसे सुनने के बाद वह मैजिशियन लड़की कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड आपको जो मेरे शरीर के साथ करना है वह आप कर सकते हैं। और यह बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। और यह सब देखने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि लॉर्ड को देखने से ऐसा लग रहा है कि यह बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्या मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की क्या करना चाहती है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने इसे मना करने की कोशिश की तो शायद ये लड़की अपने कपड़े उतार देगी और मेरे भी कपड़े उतार देगी, लेकिन मुझे अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कुछ करना होगा और इसकी बात माननी होगी। और हम देखते हैं कि ली जाओ के सिस्टम में बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने कपड़े उतार रही है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि अगर
मैं तुम्हारी जगह पर होता तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करता और बेशरम होकर उस लड़की के कपड़े उतार देता। तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान हो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ की लाइव स्ट्रीम एक और लड़की देख रही होती है और उसे देखने के बाद कहने लग जाती है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम देखते हैं कि वह उसे $30 भेज देती है और कहने लग जाती है कि अगर तुम इस सिचुएशन से निकल जाते हो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। और वह कहने लग जाती है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने सोचा नहीं था कि आराम के समय मुझे ये सब देखना पड़ेगा, यह तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मैंने पहले इस लाइव स्ट्रीम को क्यों नहीं देखा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ $30 देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, तुमने मुझे पैसे भेजे। और हम देखते हैं कि वह मैजिशियन लड़की इनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे लिए एक नया मिशन है, अगर तुम 100 फॉलोवर और बढ़ा लेते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा इनाम दिए जाएंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि रुको रुको, जब मैं पृथ्वी पर लाइव स्ट्रीम करता था तो जो भी पैसे मुझे मिलते थे मैं उन्हें आसानी से विड्रॉल कर सकता था। इसका मतलब है कि जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन्हें इकट्ठा कर लूँगा और अपनी माँ के इलाज के लिए और अपनी बहन का फीस के देने के लिए ले लूँगा और जो बचा हुआ पैसा होगा मैं उनसे अपने लिए एक बहुत बड़ी कंपनी खोलूँगा और वहाँ पर अपने मज़े की ज़िंदगी काटूंगा। और इसके साथ साथ मैं इस दुनिया से फ्रैंकिया को भी लेकर अपनी दुनिया में चला जाऊँगा और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े करूँगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ले जाओ फ्रैंकिया को पकड़ लेता और कहने लग जाता है कि मिस फ्रैंकिया, मुझे तुम्हें देखकर और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। आफ्टर ऑल मैं एक डिसेंडेंट मैन हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ की नाक में से खून आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद फ्रैंकिया अपने मन में सोच लग जाती है कि क्या ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्या एविल लॉर्ड मेरे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसके सामने झुकती है और कहने लग जाती है कि थैंक्स माय लॉर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे साथ रखने के लिए, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी फैमिली को आगे बढ़ाऊँ, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात होगी। और हम देखते हैं कि इनकी बात सुनने के बाद ली जाओ के सिस्टम में बहुत ज़्यादा मैसेज आने लग जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, आखिरकार तुम्हारे सामने इस लड़की ने आत्मसमर्पण कर ही दिया। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि लगता है कि इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, मुझे से जल्दी मर जाना चाहिए और एक नई दुनिया में जाकर अच्छी लाइफ बितानी चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, जिसे देखकर वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि आपको भूख लगी है, मैं आपके लिए खाना पका देती हूँ। और हम देखते हैं कि आधे घंटे बाद वह लड़की खाना पका देती है और कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड, मैंने आपके लिए खाना पका दिया है और ये आखिरी फूड है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और उस फूड को हाथ में पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं इस फूड को खाने वाला हूँ, ये फूड तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना माय लॉर्ड इसके लिए। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि मैं बचपन से ही एक अमीर फैमिली में पली बड़ी हूँ और वहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर थे जो मेरे लिए खाना आसानी से बना देते थे, जिसकी वजह से मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। लगता है कि मेरे लॉर्ड इस बात के लिए मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ उसके कंधे पर हाथ रखता और कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना पका देता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्या एविल लॉर्ड भी अपनी जगह पर खाना पकाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कहने लग जाता है कि तुम मेरे लिए नदी से पानी ले आओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना पकाने के लिए तैयारी करता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ उसे एक किटली देता है और कहने लग जाता है कि यह लो किटली, इस किटली में बहुत सारा पानी आ सकता है, चाहे तुम इसमें कितना ही पानी भर लो, इसमें तुम्हें वजन नहीं लगने वाला। और हम देखते हैं कि उस किटली को देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह इक्विपमेंट तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खास लग रहा है और इसके पास से तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, ऐसा लगता है कि यह एविल लॉर्ड का स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट है। और वह लड़की स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट के बारे में बताते हुए कहने लग जाती है कि जब कोई जादूगर हजारों सालों तक तपस्या करता है और वह हजारों साल तपस्या करने के बाद अपने जादू में मास्टर हो जाता है तो उसके मरने के बाद उसके हड्डियों से वह एट्रीब्यूट बनाया जाता है और उसका एट्रीब्यूट बनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मेज़ की ज़रूरत पड़ती है और वह 3 साल तक अपनी स्पेशल पावर देने के बाद उस एट्रीब्यूट को बना पाता है। लेकिन मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि इविल लॉर्ड के पास यह स्पेशल एट्रीब्यूट है। और वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि लगता है कि यह एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मेज़ ने बनाया होगा और इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जगह है, अगर ये एट्रीब्यूट हमारे किंगडम के पास होता तो हमारा किंगडम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता और उसका सामना कोई नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ
उस लड़की को रोक लेता है और कहने लग जाता है कि रुको रुको, तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर तुम बाहर गई तो वह सारे के सारे गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर तुम पर हमला कर देंगे। रुको जरा, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने पास एक बीज निकालता है और उसका सिस्टम बताने लग जाता है कि अगर इस बीज की मदद से तुम किसी भी सैनिक को समन कर सकते हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उस बीज को जमीन पर फोड़ देता और हम देखते हैं कि उसे एक धमाका होता है और हम अचानक से देखते हैं कि उस बीज के अंदर से एक आत्मा टाइप की कुछ चीज निकली होती है और वह हंसते हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने मुझे इस चीज से आज़ाद कर ही दिया। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह लोग नीचे देखते हैं वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि आखिरकार ये सैनिक कैसा, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा स्केलेटन सैनिक होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार तो तुम कौन हो। और हमें सिस्टम बताने लग जाता है कि इसका नाम है लक्स सुनवोल्फ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस स्केलेटन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार सिस्टम ने मुझे सैनिक देने के लिए कहा था, लेकिन ये फालतू सी चीज़ क्या दे दी, क्या उसने मेरे साथ धोखा किया है। और वह उस स्केलेटन से कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, क्या तुम हमारी मदद कर पाओगे। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन कहने लग जाता है कि मैं पहले अंकल बिन के माउंटेन को गार्ड करता था और मेरी ताकत इतनी थी कि कोई मुझे रोक भी नहीं पाता था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की। और हम देखते हैं कि वह गौर से हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लग जाता है और जैसे उसे देखता है वह डर जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यह तो मेरे पुराने मालिक से भी ज़्यादा ताकतवर लगता है। ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा बड़े ड्रैगन के सामने खड़ा हूँ जो जोर जोर से सांसें ले रहा है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन दूर जाकर डरते हुए नाच लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तो छोटा सा प्यारा सा एक स्केलेटन हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा। आप मुझसे बहुत सारे काम भी करा सकते हैं और मैं आपके छोटे मोटे कामों को भी कर सकता हूँ, चाहे तो मुझसे आप पाम भी दबा सकते हैं। आप तो बहुत ही ज़्यादा इमॉर्टल है और ताकतवर हैं, आप मुझसे कुछ भी करा सकते हैं। आप बताइए कि आपको मुझे क्या ऑर्डर देना है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में सोच लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब इसकी हरकतें तो बिल्कुल ही बदल रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और वह खांसते हुए कहने लग जाता है कि तुम ये सब भूल जाओ, तुम्हें ये सब हरकतें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम क्या मेरे लिए मिस फ्रैंकिया को पानी के झरने तक ले जा सकते हो, उसे मेरे लिए पानी लेना है और जब तुम जंगल से वापस आओ तो मेरे लिए खाने के लिए एक जानवर को मार कर ले आना। और हम देखते हैं कि इतना सुनने के बाद वह दोनों जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं और वह स्केलेटन कहने लग जाता है कि नो प्रॉब्लम माय लॉर्ड, मैं आपके लिए ले आऊँगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की कहने लग जाती है कि लॉर्ड अच्छा मैं चलती हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहने लग जाता है कि तुम अच्छे से आना और अपना ध्यान रखना, मैं तब तक तुम्हारे लिए आग जला लेता हूँ। फिर इसके बाद हमें बीच जंगल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की जा रही होती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह छोटा सा स्केलेटन तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा लगता है कि यह अभी टूट जाएगा, लेकिन यह इविल लॉर्ड का एक छोटा सा साथी है, लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा, लेकिन इसकी दिमाग की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यह बहुत ही ज़्यादा बकवास करता रहता है। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि जो जितना ज़्यादा ताकतवर मैक्रोमेंसर होगा वह उतना ही ताकतवर मॉन्स्टर को समन कर सकता है और उस मॉन्स्टर के सुनने और दिमाग की क्षमता बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगी, लेकिन यह तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि तुम क्या सोच रही हो, जल्दी से इधर आओ। और वह कहने लग जाता है कि जब मैं अंकल बिन के साथ था वह बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक किया करते थे और वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा ताकतवर था और उनकी सेवा करता रहता था। तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में सोचने लग जाती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि इविल लॉर्ड में मुझे किसी नंबर के बारे में कहा था, ऐसा लगता है कि वह सारी की सारी बातें मेरे इविल स्पिरिट निशान से जुड़ी हुई है, मुझे उसके बारे में कुछ सोचना होगा और जानना होगा कि वह इविल लॉर्ड मेरे बारे में क्या कहना चाहता था। और वह स्केलेटन उस लड़की से कहने लग जाता है कि ए लड़की तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें तो किसी राजा महाराजा के पास होना चाहिए था, लेकिन तुम तो इस गधे के पास चिपकी पड़ी हो, तुम्हें यहाँ क्या करना चाहती हो, क्या तुम इसे अपना बनाना चाहती हो। लेकिन हम देखते हैं कि वह स्केलेटन चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, आगे जंगलों में चिड़िया उड़ रही है, लगता है कि वहाँ पर कोई फाइट हो रही है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सैनिक फाइट कर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमें लेडी बोरोन को बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उस सैनिक के मुंह पर एक जोरदार हथियार पड़ता है, जिसकी वजह से उस सैनिक की जान वहीं पर लेकर जाती है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।